ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर नाजिया उस्मान को डेडिकेट की जाती है। सुनो, आपका रिज़्क, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी तनख्वाह, आपकी कामयाबी और आपकी खुशी सब कुछ अल्लाह के कंट्रोल में है। इसलिए आप उन चीज़ों पर परेशान होना छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और पता है आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी नीयत है, आपका ईमान है, आपके अमाल हैं, आपका अल्लाह के बारे में गुमान है और आपकी दुआएं हैं। इसलिए आप बस अपनी नीयतें साफ़ रखें, अपना ईमान मजबूत रखें, अपना अल्लाह के बारे में गुमान बुलंद रखें और अपनी दुआओं में साबित कदम रहें और अच्छे अमाल करते रहें। आप इन चीज़ों में अपना बेस्ट दें जो आपके इख्तियार में है, फिर आपका रब भी आपको उन चीज़ों का बेस्ट रिज़ल्ट देगा जो उसके इख्तियार में है। और कुरान करीम में इरशाद है, नहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके कब्ज़ाए कुदरत में इस कायनात की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और सुनो, आप क्यों दिल हार के बैठे हुए हैं? आपके रब के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप पूरी लगन के साथ कोशिश करेंगे, ज़बान पे अल्लाह का नाम रखेंगे और दिल में अल्लाह की याद रखेंगे, अमल में अल्लाह का हुक्म रखेंगे और अल्लाह ही से मदद मांगेंगे और अल्लाह ही से दुआ करेंगे, तो अल्लाह आपके लिए अपनी मदद ज़रूर भेजेगा। इंसान के पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर इंसान के पास अल्लाह पर ईमान हो तो उसके लिए असबाब और वसायल उस रास्ते से निकल आते हैं जो सुनसान होता है और जिससे वसायल निकलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं होती। अल्लाह की मदद ऐसी ही होती है, हैरान कर देने वाली, लाजवाब कर देने वाली। याद रखो, ज़िंदगी हमेशा मुश्किल नहीं होती। वो दिन भी आते हैं जब सब हमारी मर्ज़ी से हो रहा होता है और वो दिन भी आते हैं जब जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तब पता भी नहीं चलता कब हम अल्लाह को भूल बैठते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर हम हर वक्त किस किस को खुश करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखना तब हम भूल जाते हैं उसे जो असल में हमारा मददगार था, वो जो चुपके से इस सारे वक्त हमें संभाले हुए था। उसे भूलने में हम चंद सेकंड भी नहीं लगाते। उसे राज़ी रखना तब हमें ज़रूरी भी नहीं लगता। क्यों क्यों हम आसानी से उसे इग्नोर कर देते हैं? क्यों तब दिल में गिलट होते हुए भी वापस उस तक नहीं जाया जाता? बस इतनी सी ख्वाहिश पूरी होने की देर थी और हमने इतनी मेहनत से कमाए ईमान को खो देना था। और कुरान करीम में इरशाद है, क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा कोई और हमायती बना लिए हैं? सो हमायती तो सिर्फ अल्लाह ही है। और सुनो, दुआएं कबूल होंगी, मोजज़े होंगी और तकदीरें बदल जाएंगी। और सुनो, कुरान की आयात कितनी वाज़ेहा और कितनी चौंका देने वाली होती है ना। कभी कभी तो लगता है जैसे अल्लाह खुद पास आकर यूं तसल्ली दे रहा हो। यूं लगता है रब ने जैसे चुपके से इतने वाज़ेह अंदाज में कोई बात हमें बताई है, किसी को भी खबर हुए बगैर हमारे राज को राज रहने दिया है और हमें खौफ को समझ के हमें तसल्ली दी है, हमारे ज़ख़म पर धीरे से मरहम रख दी है, हमारे गम में हमें थाम लिया है। और आप वही है ना जिसे मुस्तकबिल की फ़िक्र चैन नहीं लेने देती। लेकिन याद रखें ना कि आपके रब ने आपके लिए कुरान में लिख भेजा है और नहीं है कोई भी चलने फिरने वाला जानदार ज़मीन पर, मगर उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मा है और वो जानता है कि उसके मुस्तकिल ठिकाने को भी और उसके आर्जी तौर पर सौंपे जाने की जगह को भी। ये सब कुछ एक रोशन किताब में दर्ज है। और सुनो, अपने लिए दुआ मांगा करें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें उन ज़हनी अज़ियतों से निकाल दे जो परेशान रखती हैं और हमारे हाल पर रहम करें। और जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से दुआ गो हैं उसमें हमारे लिए खैर का मामला करें, हमें सुकून और हर खुशी अता करें जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। और अपनी दुआओं में इस दुआ को भी ज़रूर शामिल कर लें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ रब, जो खैर भी आप मुझ पर नाज़ल फरमाएं मैं उसकी महताज हूँ, आमीन। और सुनो, अल्लाह की मदद तो बस आने ही वाली है और हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वो देने पर कादिर है, वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। और सुनो,
सब्र रखो कि तुम्हारा अनाम तुम्हारी आजमाइश से बड़ा होगा इंशाल्लाह। और सब्र करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब अल्लाह कह रहा है कि मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा, तो क्या ये कबूलियत की निशानी नहीं लगती तुमको?